हर महीना आप लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, लेकिन हर महीने पीरियड आ जाता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हर महीने मेरा पीरियड क्यों आ जाता है, मेरी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है। जब आपका अंडा भी बनता है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक होते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका अंडा और आपके हस्बैंड का स्पर्म दोनों मिलता ही ना हो, यानी कि जो रिलेशन के बाद हस्बैंड के जो सेल्स होते हैं वो ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं और ओव्यूलेशन के बाद अंडा भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, वहीं पे दोनों मिलेंगे और वहीं पे पहले प्रेगनेंसी के 7-8 दिन रहेगा बच्चा। उसके बाद वो यूट्रस में आके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकता है। तो यहाँ पे सेल्स ही यदि ऊपर नहीं जा पाएंगे हस्बैंड के, तो वो अंडे के साथ मिलेगा कैसे, प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो उसके दूसरे तो रीज़न है, लेकिन एक मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि आपकी बच्चेदानी का मुख का ना खुलना। यदि आपका सर्विक्स है वो स्टेनोज्ड है या फिर वो इतना थिन है कि वो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि आपके जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट है या स्टेनोज्ड है। देखो, कभी कभी आप HSG कराने जाएंगे तो HSG के टाइम पे डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका सर्विक्स इतना हार्ड था तो उसको इंस्ट्रूमेंट से खोलना पड़ा, या फिर इतना हार्ड था कि HSG पॉसिबल नहीं हो पाई। कभी कभी IUI आपको इसलिए सजेस्ट करेंगे कि आपका सर्विक्स स्टेनोज्ड है, हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, हम IUI के प्रोसीजर से पहले मुख को खोलेंगे और फिर हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर बच्चेदानी के अंदर रख के आएंगे, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। या कभी कभी आपका बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो स्टेनोसिस का वहाँ पे चांस हाई हो जाता है। तो फिर आपको वहाँ पे डॉक्टर जब PV करेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे उंगली से, तब उनको पता चलेगा, उसका टेक्सचर जो होता है वो पता चलेगा कि वो वहाँ पे बहुत ही हार्ड है, फाइब्रोस्ड है, वो स्टेनोज्ड है। तो ऐसे में क्या करें आप, किस तरह से प्रेगनेंसी आपकी रुकेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम तरकीब आपको बताने वाले हैं, और घर बैठे, चलो आपका IUI तक जाने की या HSG तक जाने की या डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप चेक कर सकते हैं आपका बच्चेदानी का मुख खुला है या नहीं है, और खुलता है तो कब खुलता है। देखो, यहाँ पे पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 बार आपकी बच्चेदानी का मुख खुलेगा और वो 2 बार ही आपकी प्रेगनेंसी का चांस रहेगा। बाकी पूरे महीने में आप कितना भी रिलेशन रखो, उससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। वो 2 बार ही ऐसा चांस होता है जब वहाँ पे बच्चेदानी का मुख खुलेगा, हस्बैंड के स्पर्म अंदर बच्चेदानी के अंदर जा पाएंगे। तो वो कब कब ऐसा होता है, सबसे पहला तो पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुख खुलता है ताकि आपका ब्लड फ्लो बाहर आ पाए। बड़े बुजुर्ग शायद आपको एडवाइस दिए होंगे कि आप वहाँ पे रिलेशन पीरियड के दौरान रखो, जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन देखो, यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब आपका पीरियड होता है उसका फ्लो 4-5 दिन चलता है। यदि आपकी शॉर्ट साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन होगा। तो हस्बैंड के हेल्दी स्पर्म होते हैं, वो एक बार आपके बच्चेदानी के अंदर चला जाए, उसके बाद 3-4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो 4वें, 5वें दिन आपने रिलेशन रखा, 8वें, 9वें दिन ओव्यूलेशन होगा, आपका हस्बैंड का स्पर्म ऊपर बच्चेदानी में पहुंच गया होगा, क्योंकि आपने रिलेशन के एंड में, मेंसेस के एंड में आपने रिलेशन रखे हैं। तो उस टाइम पे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका ओव्यूलेशन 14-15 दिन पे होता है या 20वें दिन पे होता है और आप लोगों ने रिलेशन रखा था पीरियड के 4-5वें दिन, मिड मेंस्ट्रुएशन भी रिलेशन रखा, तो हस्बैंड के स्पर्म तो अंदर जाके मर ही जाएंगे। तो फिर आप रिलेशन रखेंगे पीरियड के दौरान, उसका कोई फायदा है नहीं। दूसरा कब खुलता है बच्चेदानी का मुख, दूसरा खुलेगा आपका ओव्यूलेशन टाइम पे। ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख इसीलिए खुलेगा, आपका वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो स्ट्रिंजी 2 उंगली में लेके खींचेंगे, इस तरह से थ्रेड जैसा बन जाएगा, वो इसीलिए कि वो हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो बच्चेदानी का मुख ओव्यूलेशन टाइम पे खुलेगा, उस टाइम पे आप रिलेशन रखेंगे तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर चले जाएंगे। तो ये 2 टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलेगा। और यदि मैंने जैसे आगे बताया था, यदि फाइब्रोइड स्टेनोज है तो वो नहीं खुलेगा। और वो आप कैसे पता करेंगे, देखो, जब ओव्यूलेशन होगा उस टाइम पे आपका बच्चेदानी का मुख कैसा फील होगा, हेल्दी बच्चेदानी का मुख होगा वो कैसे फील होगा आपको। तो आप वहाँ पे अपनी उंगली डाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हाइजीन मेंटेन कीजिएगा वरना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको उंगली डाल के फील करेंगे तो आपका जो बच्चेदानी है वो, यानी कि मुख जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा और वो सॉफ्ट फील होगा।
आपकी लिप की तरह सॉफ्ट फील होगा आपको वो। और वहाँ पे यदि आप बीच का जो पोर्शन है उसमें उंगली और अंदर करने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे एक खड्डा जैसा होगा, यानी कि वो ओपन होगा, पता चलेगा कि ओपन है, ये बंद है। लेकिन आप तभी ये पता कर पाएंगे कि वो सॉफ्ट है या फिर वो खुला है जब आप उसको पहले से देखेंगे, यानी कि जब पीरियड खत्म हो तब से डेली आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ऊपर गया है, ये पहले से सॉफ्ट हुआ है, पहले से खुला है। इस तरह से आप वहाँ पे 1 महीने तक करेंगे अपनी आप चेकअप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चेदानी थोड़ी सी ऊपर गई है, सॉफ्ट हुई है और बीच में वो खड्डा जैसे यानी कि वो खुली है। उस टाइम पे आप रिलेशन रखेंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस 7 to 80% बढ़ जाएंगे। यदि आपको वो फाइब्रोज्ड है, स्टेनोज्ड है, तो वो इस तरह से सॉफ्ट फील नहीं होगी, वो आपको हार्ड फील होगी और वहाँ पे बीच में खड्डा जैसा फील नहीं होगा, वो खुला नहीं होगा। तो आप खुद भी जान सकते हैं ये। यदि बच्चेदानी का मुख खुल नहीं रहा तो उसके लिए आपको सर्जरी कराने की या हिस्ट्रोस्कोपी कराने की या IUI या फिर इस तरह से कराने की ज़रूरत नहीं है। HSG में भी यदि आपकी HSG नहीं हो पाई है या उसमें भी नहीं खुल रहा था, यानी कि किसी भी तरह से यदि आपका बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। 1 या 2 महीने में आपका ये बिल्कुल अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा, हर ओव्यूलेशन टाइम पे भी ओपन होगा। और कभी कभी वहाँ पे लॉन्ग टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और हम आपको ये दवाई देते हैं कि जिससे बच्चेदानी का मुख खुल जाए तो जल्दी रिजल्ट मिलता है। हमारे यहाँ 2-3 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। तो उस लेवल पे भी हम काम करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी। तो बच्चेदानी का मुख ना खुलता हुआ एक सीरियस दिक्कत है जिसके चलते आपकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हुए या बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो ये एक चीज़, यानी कि बच्चेदानी का मुख ना खुलने के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने आप चेकअप करेंगे तो पता कर पाएंगे। फिर भी आपको पता ना लगे तो आप अपने डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। और यदि मैंने जैसे बताया प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है या बच्चेदानी के मुख में कोई दिक्कत है या हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत है या ट्यूब बंद है, PCOD है, MHO, किसी भी के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके लिए आप यदि हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतना ही कहना है मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि आप क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, उसका एड्रेस भी नीचे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।